लेकिन बढ़ते हैं आगे। तरक्याती मंजरनामे पर डीआरडीओ ने अपनी मोहर लगा दी है और डीआरडीओ ने कम कलील मुद्दत के अंदर एक और अस्पताल की संग बुनियाद मुकम्मल की है। न सिर्फ संग बुनियाद मुकम्मल किया बल्कि पूरा फुल फ्लेज्ड अस्पताल, कोविड अस्पताल शुरू कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं अस्पतालों के हवाले से। जो बड़ी और अहम खबर है कि डीआरडीओ ने सिर्फ 17 दिनों के महज 17 दिन के वक्फे के अंदर दूसरा अस्पताल श्रीनगर के अंदर कायम किया। और जब यह अस्पताल कायम किया तो एक नजीर और एक मिसाल उन्होंने कायम की है कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अस्पतालों की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अस्पताल का बाबा आदम ही निराला है, क्योंकि खबर यह कि शोपियां में साल 2010 में अस्पताल को बनाने का काम शुरू किया गया और आज 10 साल के वक्फे के बाद भी अस्पताल दिख नहीं रहा है। तो यह फर्क है जी जंगी बुनियादों पर काम करने का और यह फर्क है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का। सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से हिलाल हांजूरी मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले डीआरडीओ कम कलील मुद्दत के अंदर एक छाप छोड़ जाते हैं श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर। क्या यह एक नजीर और मिसाल नहीं है हमारी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उस एस्टैब्लिशमेंट के लिए जिनके पास हजारों करोड़ रुपया आता है इस काम के लिए कि वो बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाए? साल गुजर जाते हैं, ढांचा बन नहीं पाता है और फिर लोग सरापा एहतिजाज होते हैं। देखिए गौर साहब, ये सिर्फ पहला एक प्रोजेक्ट नहीं है जो कम कलील मुद्दत के अंदर तैयार किया गया है, बल्कि इससे पहले भी जब हम देखेंगे कि जहांगीर चौक का जो सबसे पहला फ्लाईओवर बनाया गया था वो भी रिकॉर्ड मुद्दत के तौर अंदर ही बनाया गया था। डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का इंटेंशन कितना पॉजिटिव हो। ये इस चीज पे मुनहसर है कि आप कितने इस चीज की तरफ आपकी लचक है कि आप पब्लिक को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। इस हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया, ये गटीपुरा शोपियां का है और दूसरी जानिब जो डीआरडीओ की जानिब से हॉस्पिटल बनाया गया 10 दिन के अंदर अंदर तकरीबन ये हॉस्पिटल बनाया गया। लेकिन इसी कंपैरिजन में जब गटीपुरा शोपियां का हॉस्पिटल देखते हैं जो सिर्फ एक पीएचसी है, जो ज्यादा से ज्यादा 20 बेड का हॉस्पिटल वहां पर हो सकता है पीएचसी में, और दूसरी जानिब 500 बेड वाला हॉस्पिटल है और फर्क वाज़िया है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एक हॉस्पिटल में 10 दिन लगते हैं बनाने में और दूसरा हॉस्पिटल क्या है, सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की अदम तवज्जुही की वजह से 10 साल के बाद भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ। न सिर्फ ये वहां गटीपुरा का हॉस्पिटल है बल्कि पुलवामा के अंदर भी इस तरह का कई हॉस्पिटल है जो न्यू टाइप पीएचसी उनको नाम दिया गया है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, लेकिन न्यू इसमें कुछ नहीं है। न्यू यही है कि जो सरकार है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कोताही की वजह से यह हॉस्पिटल 11-11 साल से अभी तक तामीर नहीं हो रहे हैं, अभी भी तशने तकमील है। अभी भी जैसा कि हम पिछले कई दिन से यह बताते आए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो कल है वो सीधी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरीके से काम कर लेना चाहिए, जिस संजीदगी के साथ काम कर लेना चाहिए था, वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। नतीजा यह है कि जो मिसाल या जो आज थप्पड़ डीआरडीओ की जानब से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई है, इससे उन्हें समझ लेना चाहिए था कि किस तरह से हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट्स की तकमील की जाती है। ये एक वाज़िया मिसाल है ऐसे लोगों के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अभी भी मौजूद है। ये जो जिस अस्पताल का आप जिक्र कर रहे हैं शोपियां के अंदर 2010 में बना था, अभी मौजूदा स्टेटस क्या है अस्पताल का और क्या वजह है कि अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स करने में नाकाम रहते हैं हर बार? देखिए, इसका स्टेटस यही है कि इसकी दीवारें बना दी गई है। न सिर्फ यहां बल्कि कुपवाड़ा के अंदर भी जो 2 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां 11 साल से अभी काम जो है जारी है, मुकम्मल नहीं हो रहे, वहां पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। लोग ये भी कहते हैं कि इसमें गैर मयारी मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है। जो प्लास्टर किया गया है वो आज उठ रहा है, जो ईंटें लगा, जो दीवारें बनाई गई है वो अभी गिर रही हैं। यानी ये अभी उस हॉस्पिटल का सूरत हाल है। और जब इसे आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा, प्लास्टर करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, रिबन काटने के बाद, कोई यहां पर कोई बड़ा हादसा ना हो जाए उसका भी ख्याल रखना है। एक बार फिर यही चीज की वजह क्या रही है कि अभी तक ये तशने तकमील ही है। क्या वजह है कि अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो रहे हैं? सरकार की अदम तवज्जुही की वजह से जो 1.5 करोड़ रुपए का बजट इस पे लगाया गया है उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया है। और उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अगर कोई ठेकेदार इसका काम नहीं कर रहा है तो सरकार उसको पूछ लेना चाहिए। सरकार के पास ये पावर्स हैं, कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं उनके पास ये पावर्स है कि ऐसे ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए अगर ठेकेदार का पार्ट गलत है।
तो इस वजह से यही चीजें यहां पर भी देखने को मिली कि ठेकेदार काम ठीक तरह से नहीं कर रहा था, या उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट ने उन्हें क्राइटेरिया रखा था कि किस तरह से काम करना है, अगर वो चीज नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को सफर कराए, दूसरे ठेकेदार को काम दे दो ताकि ये काम ठीक तरह से हो जाए, लोगों को सही वक्त पर जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए डोर स्टेप्स पे वो उन्हें मिल जाए। ये तो एग्जीक्यूशन पार्ट है। क्या हिलाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने एग्जीक्यूशन पार्ट पे कहा कि हम टास्क ले सकते हैं, नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, लेकिन जब मैं ओवरऑल अपनी हेल्थ पॉलिसी को देखता हूं, यूनियन टेरिटरी मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर की हेल्थ पॉलिसी को ओवरऑल जब देखे, विज़ाविज़ जम्मू देखूं, विज़ाविज़ कश्मीर देखूं, तो फिर तो खामियां ही खामियां है। कभी उसको रिलुक नहीं किया गया उस तरीके से जो जमीनी सूरत-हाल से मेल खाती हो। देखिए, जब तक यहां पॉलिटिकल डिस्पेंशन था तो उसके दौरान भी पावर पॉलिटिक्स का या वोट पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है उसकी निशानदेही हुआ करती थी। लेकिन अब तो वो पॉलिटिकल पार्टीज भी अब स्क्रीन के बिहाइंड है, वो आज फ्रंट फुट पे नजर नहीं आ रही है। जो कोताहियां पॉलिटिकल डिस्पेंशन में हुआ करती थी वही कोताहियां पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में आज भी है। मिसाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पट्टन का एरिया है वहां पर एक ट्रॉमा हॉस्पिटल था जी, और ट्रॉमा हॉस्पिटल क्यों कहा जाता है ये हमें बतलाने की और वजाहत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस तरह भी जब सही तरीके से प्लानिंग नहीं हुई तो उसको फिर मैटरनिटी हॉस्पिटल में तब्दील किया गया। जब मैटरनिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया, और आप देखिए कि किस तरह का बुनियादी ढांचा यहां पर चलाया जा रहा है, किस तरह का सिस्टम और निजाम चलाया जा रहा है कि जहां पर एक नवजात बच्चे की जब विलादत होती है, जब वो जन्म लेता है, उसके बाद उसे पीडियाट्रिशियन की सबसे पहले जरूरत होती है, और यहां पर उसका कोई शोबा ही नहीं है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपना सिस्टम किस तरह चला रहा है। मैटरनिटी हॉस्पिटल दे दिया, लेकिन उसके बाद जब बच्चे को मुलाजा करना है, बच्चे को डॉक्टर की तशखीस करानी है, तो उसको जीबी पंत हॉस्पिटल पटन से भेजना है, और इस मुद्दत के दौरान अगर एक बच्चे की जान बच भी जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता उसकी जान सफर में चली जा सकती है, और उसके लिए कोई ऑक्सीजन का या जो बाकी सिस्टम होता है उसका कोई इंतजाम ही नहीं है बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक रस्म को निभाते हुए वहां पर मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया गया है, बाकी जो इसके एलाइड सेक्शन होने चाहिए जिसमें बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सवाल